Hello students, this is your social science teacher. Today we will learn the chapter the Vedic age. वैदिक युग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. In Indian history, the period 1500 BC to 600 BC is called the Vedic age, as most of the information about this period is derived from the Vedic literature. Okay, thus this literature includes the four Vedas, Rig, Sam, Yajur and Atharvavedas, the Purans and the epics Ramayana and Mahabharata. भारतीय इतिहास में 1500 BC से लेकर 600 BC तक का इतिहास वैदिक एज का इतिहास कहलाता है. इसके बारे में जानकारी का स्रोत वैदिक लिटरेचर है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद फोर वेदास आते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस Purans, epics, Ramayana and Mahabharata are also included in the Vedic literature. Vedic literature was composed in Sanskrit language, which is in Vedic times was quite different from the Sanskrit that are similar that we are familiar with. वैदिक लिटरेचर संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन उस समय संस्कृत जैसे आज हम लोग हैं थोड़ा सा डिफरेंस था. While translating Vedic literature, scholars discovered many similarities between Sanskrit and some European languages such as Latin, English and German. This led to the conclusion that Sanskrit belongs to the Indo-European group of language. Okay, जब संस्कृत में वैदिक लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जाता है तो जो ट्रांसलेटर हैं या जो विद्वान हैं वो संस्कृत की समानता कुछ यूरोपियन लैंग्वेज से भी करते हैं, जैसे लैटिन, इंग्लिश या जर्मन लैंग्वेज. तो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि संस्कृत जो थी उस समय वो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज थी. मतलब भारत और यूरोपियन दोनों जगह पर ये फेमस थी. इंडियन लैंग्वेज सच एज हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, असमी, गुजराती एंड बंगाली विच हैव संस्कृत रूट्स. संस्कृत रूट से ही ये भाषाएं जन्मी हैं, जैसे हिंदी है, कश्मीरी, पंजाबी, असमी है. आल्सो बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. Other Indian language belongs to the other language group. For example, the South Indian language Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belongs to the Dravidian group. Okay. Vedic literature belonged to the people called the Aryans. During the Vedic age, the Aryans settled in the northern India. King Bharat and his descendants. वैदिक लिटरेचर जो है वो आर्यों से बिलोंग करता है. आर्यन जो थे वैदिक एज में वो नॉर्दर्न इंडिया में सेटल्ड हो गए रहे, और उनके जो किंग थे भारत, और वो अपने जितने भी डिसेंडेंट थे बाद में उनके आने वाले जितने भी लोग थे वो सब लोग उत्तर भारत में सेटल हो गए. आफ्टर होम इंडिया वाज नेम्ड भारतवर्ष वर आर्यंस. ओके, तो भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा, जो कि आर्य थे. द वैदिक एज कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज. The early Vedic age is also called the Rigvedic age because the Rigved was composed at this time. Early Vedic age को ऋग्वैदिक एज भी कहते हैं क्योंकि इसी समय ऋग्वेद कंपोज किया गया. The Rigvedas. The Rigveda is a very valuable source of information on the early Vedic period. It is a collection of 1028 hymns and prayers in praise of gods and goddesses. A hymn was called a suk, which meant well spoken. The hymns were generally composed by rishis, sheikhs. Some were composed by learned women. ऋग्वैदिक जो है ऋग्वेद जो है एक वैल्यूएबल सोर्स है अर्ली वैदिक पीरियड का, और जो ऋग्वेद है उसमें 1028 हाइम्स हैं. हाइम्स का मतलब होता है सूक्त, वेल स्पोकन, जो अच्छी तरीके से ओरली स्पोकन किया गया हो, बोला गया हो. ओके, और ये जो हाइम्स हैं, ये जो सूक्त लिखे गए हैं, ये है वैदिक ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं. इनिशियली द ऋग्वेद वाज नॉट इन रिटन फॉर्म बट वाज पास्ड एंड ओरली. नॉलेज पास्ड ऑन इन दिस वे इज नोन एज द श्रुति. द वैदिक टीचर्स took great care to teach students to pronounce words and memorize hymns correctly. ऋग्वेद जो है ना वो ओरली ट्रांसफ़र किया जाता था लोगों में, और इस तरीके के इस सिस्टम ऑफ नॉलेज in which the knowledge can be transferred orally are called श्रुति. उसको श्रुति बोलते हैं. ओके, श्रुति एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नॉलेज को ओरली ट्रांसफ़र किया जाए. पॉलिटिकल लाइफ. द अर्ली वैदिक पीपुल लिव्ड इन रीजन कॉल्ड सप्त सिंधु, मॉडर्न हरियाणा एंड अनडिवाइडेड पंजाब.
जो अर्ली वैदिक पीरियड जहाँ पर रहते थे उसको सब सिंधु बोला जाता था। आज का जो हरियाणा है और जो पंजाब है, अनडिवाइडेड पंजाब, जो पंजाब पाकिस्तान में भी है, वो सब पूरा मिला के सब सिंधु बोला जाता था। इट वॉज वाटर्ड बाई 7 rivers, द इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड सरस्वती। द सरस्वती हैज़ ड्राइड अप सिंस। 7 नदियों के द्वारा सिंचित प्रदेश था जिसमें सरस्वती जो है वो ड्राइड अप हो गई, सूख गई हैं। ओके, ट्राइबल डिवीजन। The early Vedic period, the Aryans were divided into tribal groups. The tribes were called Jana or Vish. The tribes were cattle breeders. All adults made members of the Vish took part in the wars called Gavesti, fought over the possessions of cattle and grazing grounds were common. After a victory, all the members of the Vish got a share bhag of the booty. The tribal chief got the largest share. Sometimes there were wars over river water. ओके, जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो ट्राइबल्स ग्रुप्स में डिवाइड थे। हर एक ट्राइब्स को जन या विश बोला जाता था। ओके, और ये कैटल ब्रीडर्स थे। ये लोग जो है पशुओं चरवाहे थे और पशुओं को अपने साथ में लेकर के इधर उधर घूमते रहते थे। जो एडल्ट मेंबर्स थे विश के, वो युद्ध में भाग लेते थे और जो युद्ध है उसको गविष्टि बोला जाता था। मतलब और उस समय जो युद्ध था वो कैटल और ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए होता था, पशुओं के लिए और चरागाह के लिए होता था। कभी कभी युद्ध जो है वो रिवर्स वाटर के लिए भी होता था। और युद्ध में जो पार्ट मिलता था उसको भाग बोलते थे या बूटी बोलते थे और वो आपस में डिवाइड कर लिया जाता था। द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेपन वाज द बो एंड एरो। Our Rigvedic hymns reads, with the bow let us win cows. Win the bow, let us conquer all the conquerors of the world. Rajan. The tribal chief was called Rajan. He led his tribe in war and maintained law and order. He also offered prayers on behalf of the tribe. He received a bali for his service. The Rajan was assisted by officials such as the commander-in-chief, the chief priest and the village headman. The Rajan consulted his subjects on important matters. He did this through the Sabha, a small committee of select village elders, and Samiti, the general assembly. The Samiti choose the Rajan. जो ट्राइबल चीफ होता था उसको राजन बोला जाता था। वो पूरे ट्राइब्स को मेंटेन करता था और बाहरी युद्ध से उसको बचाता था। ओके, और वो लोगों से बलि, वॉलंटरी ऑफरिंग होता था, डोनेशन जो होता था उसको प्राप्त करता था। और राजन जो है वो कई ऑफिशियल के द्वारा असिस्ट किया जाता था, सहायता किया जाता था उसको। ठीक है, और वो कुछ ऑफिशियल जैसे कमांडर इन चीफ थे, विलेज हेडमैन थे, ये लोग। इसके अलावा सभा एंड समितियाँ 2 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थे। सभा जो थी वो स्मॉल कमेटी थी, वो सभी एल्डर विलेजर्स जो थे उसमें शामिल थे। समिति जो थी वो जनरल असेंबली थी और समिति ही राजन को चूज करती थी। ओके, ऑक्यूपेशन एंड अम्यूजमेंट। ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज wheat, barley and rice and rearing cattle were the main occupations of the early Aryans. The cow was central of their lives. Man's honor was measured in terms of number of cows he possessed. The cow was also a unit of barter. The Aryans used horses and chariots in war and peace. In later Vedic period, the horse became an important religious symbol. अर्ली वैदिक पीरियड में ना एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हीट, बार्ली एंड राइस का प्रोडक्शन किया जाता था। बट मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स था यहाँ पर काउज़। किसी भी व्यक्ति की पहचान तब होती थी कि उसके पास कितना काउज़ हैं, नंबर ऑफ़ काउज़ उसके पास कितने हैं। अच्छा, काऊ ही इस समय बार्टर सिस्टम पर था। वस्तुओं का के एक्सचेंज करने की प्रणाली को बार्टर सिस्टम बोलते थे। ओके, कोई वस्तु अगर लेना हो तो काऊ ही एक्सचेंज का माध्यम था, जैसे आजकल हम लोग मनी को एक्सचेंज का माध्यम बनाए। लेटर वैदिक पीरियड में हार्सेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। द ऋग्वेदा मेंशन दैट देयर वर क्राफ्ट्समैन सच एज कारपेंटर्स, चैरियट मेकर, बीवर्स, लेदर वर्कर्स एंड पॉटर्स, ये सब भी थे। द यूजुअल
द यूजुअल पास टाइम्स ऑफ द आर्यंस वर चैरियट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग। उस समय मनोरंजन के भी साधन थे, जैसे कि चैरियट रेसिंग है, रथ दौड़ है, हंटिंग शिकार, गैम्बलिंग जुआ, म्यूजिक एंड डांसिंग, ये सब में लोग मनोरंजन भी करते थे उस समय। सोशल लाइफ, a joint family was the smallest social unit. It was headed by the senior most male member. Women held a position of request in society. They could attend assemblies and offer prayer. ऋग वैदिक पीरियड में जॉइंट फैमिली थी। अच्छा, फैमिली जो थी वही ही सोसाइटी की स्मॉल यूनिट कहलाती थी। फैमिली में जो मेल मेंबर होता था वो पूरा हेड माना जाता था। इवन वुमेंस भी काफ़ी रिस्पेक्टफुली थी उस समय, रिस्पेक्ट उनका होता था और समिति में पार्टिसिपेट करती थी। वर्ण सिस्टम, एट फर्स्ट सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण स्किन कलर। द फेयर स्किन आर्यन कंसिडर्ड द डार्क स्किन दासास इंफीरियर। द दासास वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन्स वेयर द आर्यन सेटल्ड। प्रारंभ में जो सोसाइटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, एक आर्यंस और एक दासास। आर्यंस जो फेयर स्किन थे, बाहर से आए थे। दासास जो थे वो यहीं के मूल निवासी जो पहले से थे, जहाँ पर आर्यंस बाद में आकर सेटल हुए। एमंग द आर्यंस द 4 सोसाइटीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, द 4 सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट वर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। The priests who looked after religious matters and recited prayers were Brahmin. The king and the warriors who protected the tribe from harm were Kshatriy. आर्यों में भी जो सोसाइटी थी 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और उसमें जो पेरिस्ट थे, जो संत थे, वो रिलीजियस मैटर को देखते थे। ब्राह्मणों का काम रिलीजियस मैटर को देखना था। किंग जो थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, लोगों की सुरक्षा करते थे। वैश्य जो थे वो फार्मर और क्राफ्ट्समैन होते थे, व्यापार करते थे। आर्थिक उपागम में वो लोग इन्वॉल्व रहते थे। एंड द शूद्राज सर्व द ऑल सोसाइटी। शूद्राज जो थे वो बाकी सोसाइटी को उसको सेवा देते थे। ओके, एंड शूद्राज में दासाज आते थे। The system of social division based on occupation later developed into the caste system and now वर्ण मीन्ड कास्ट। बाद में ये जो सिस्टम है ऑक्यूपेशन के बेस पर जो सिस्टम बना था, ये बाद में बर्थ के बेसिस पर हो गया और यही वर्ण और जाति प्रथा में कन्वर्ट हो गया। रिलीजन, इन द बिगनिंग द आर्यंस वर्शिप द फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य एंड वरुण। Their most important god was इंद्र। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग नेचर की पूजा करते थे, फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर की शक्तियों की पूजा करते थे, सूर्य, अग्नि, वरुण, वायु। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देव थे जो वो इंद्र थे। देयर वर नो आइडल्स, कोई भी मंदिर मस्जिद, कोई भी मंदिर नहीं थे, कोई भी मूर्ति नहीं थी। ओके, प्रेयर्स वर चैंटेड इन ओपन एयर, रिचुअल्स वर सिंपल, फायर वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सच रिचुअल्स। ठीक है, प्रेयर जो थे वो ओपन में ऐसे चैंट किए जाते थे एंड जो रिचुअल्स थे, जो धार्मिक समारोह थे वो बहुत ही सिंपल होते थे, लेकिन अग्नि का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसमें था। सो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। इन सेकेंड वीडियो वी विल लर्न अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड डिटेल।